हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनकैप्सुलेशन के बारे में। क्या होता है इनकैप्सुलेशन, क्यों इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है और क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर और क्यों इसे पिलर कहा जाता है? ओप्स सारी चीज़ें देखने के बारे में बात करेंगे और ये भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इनकैप्सुलेट कर सकते हैं हम अपने एट्रिब्यूट्स को या हम अपने मेथड्स को कैसे इनकैप्सुलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो और आज हम देखने वाले अगली 102 वीडियो और रहेंगी जिसके ऊपर हम आपको दिखाएँगे गटर मेथड क्या है, सटर मेथड क्या है, प्रॉपर्टी डेकोरेटर क्या हो, ये हमारे सारी चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड जिन्हें हम अगली वीडियोज़ के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है? बाकी आज बेसिक से शुरू करते हैं, जो भी दिक्कतें हैं उन्हें तो भैया पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनकैप्सुलेशन होता क्या है? अगर आप यहाँ पर कैप्सूल देख पा रहे हैं, तो इससे आपको कुछ-कुछ आइडिया लग जा रहा हो। अगर लग रहा तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कि हमारा जो कैप्सूल होता है, आई बिलीव आप सबने कैप्सूल कभी ना कभी तो खाया होगा। उसमें क्या होता है, आपको एक लेयर होती है, उस लेयर के अंदर छोटे-छोटे आपको इस तरीके से दाने देखने को मिलते हैं। तो क्या आपको पता है उसमें क्या है? क्या आप उन्हें टच कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो सारी चीज़ें क्या कर दी गई यहाँ पर हाइड कर दी गई। ठीक है? सारी चीज़ें हाइड कर दी गई, जिसे हम बोलते हैं कैप्सुलेट कर दी गई, हम बोलेंगे इनकैप्सुलेट कर दी गई। तो जो हमारी क्लास होती है, हम पाइथन के अंदर भी ये सारी चीज़ें करते हैं, मतलब हाइड कर देते हैं। ठीक? जैसे ये हमारा क्लास है, इसके कुछ मेथड होते हैं इस क्लास के अंदर या क्या होगा या तो फिर हमारा एट्रिब्यूट होगा। 2 ही चीज़ें होते हैं, या तो वेरिएबल्स या मेथड। इनको अगर हम हाइड कर दें, तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोल देते हैं हमारा क्या? इनकैप्सुलेशन वाला, ठीक? अब आप कहेंगे हाइड क्यों कर देते हैं? हाइड का मतलब इतना नहीं कि वो दिखता नहीं, हाइड का मतलब होता है किसी-किसी को हम उसकी परमिशन नहीं देते कि वो सारी चीज़ें वहाँ पर देख पाएँ या हम किसी-किसी को कंट्रोल एक्सेस दे देंगे, ठीक है? क्यों? ताकि हमारी सिक्योरिटी वहाँ पर बनी रहे। अब शायद अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज़ आप बैंक में सारे लोग का अकाउंट होगा। अब बैंक में आपके पास क्या-क्या परमिशंस होती हैं? बैंक सिस्टम में आपके पास क्या परमिशन होती है कि आप डेटा को डिपॉज़िट कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है। आप विथड्रॉ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आप वहाँ पर अपना बैलेंस देख सकते हो? हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। इसके अलावा क्या आप किसी और का बैलेंस वहाँ पर देख सकते हो? ठीक है, अपने आईडी से, अपने एटीएम से किसी और का बैलेंस देख सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपका डेटा हाइड कर दी गई। वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप किसी और का बैलेंस क्यों देखना चाहते हो? क्या आप किसी अपने बैलेंस के अंदर मॉडिफ़िकेशन कर सकते हो क्या? नहीं, आपको डायरेक्ट डिपॉज़िट करना पड़ेगा, नहीं तो आप वहाँ पर मॉडिफ़िकेशंस नहीं कर सकते हो। तो ये जो चीज़ें हमारी रियल लाइफ़ में होती है ना, कि हम किसी और का बैलेंस नहीं देख सकते या हमारे पास सिर्फ़ अपने डेटा के लिए मॉडिफ़िकेशंस की परमिशंस होती हैं। क्या आप अपने डेटा अपने बैंक में किसी और का नाम वगैरह चेंज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस लगाने ज़रूरी है, अदरवाइज़ लोग उसका गलत फ़ायदा उठाएँगे जब भी आप कोई भी चीज़ बनाओ। तो ये रिस्ट्रिक्शन लगाने का काम होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने जो भी हमारे मेथड्स हैं या हमारे जो भी वहाँ पर एट्रिब्यूट्स होते हैं, उन पे हम रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, ठीक है? ताकि सारे लोग उसे ना एक्सेस कर पाएँ। कुछ कंट्रोल्ड वे में लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी को हम बोलते थे क्या, एन्क्रिप्शन हमने तो कर दिया। क्यों करते हैं, वो समझने की कोशिश करें। आई होप एग्ज़ाम्पल तो आपको समझ में आ गया कि ऐसा-ऐसा होता है, ठीक? अब क्यों करते हैं, इससे फ़ायदे क्या होंगे? वो भी मैंने आपको बताया कि आप कहीं दूसरे का कहीं डेटा ना चेंज कर दो या अपने बैलेंस को ही ना बढ़ा लो जाके, ठीक है? अगर सारी परमिशंस आपको दे देंगे, तो ये दिक्कतें आप करने वाले हो। सोच के देखो कि आपको दे दिया कि आप अपने बैंक की सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो और अगर आपको कोडिंग आती है, तो आप जाके बढ़ा लोगे ना बैलेंस कि भैया जहाँ पर 1000 लिखा, आप 1 करोड़ बना दो उसे। कर ही लोगे सारे लोग। चलो, तो इसीलिए वो आपसे हाइड किए जाते हैं और ये हाइड करने का जो तरीका है वो इस टॉपिक से आता है, कैसे हम हाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है एनकैप्सुलेशन? इज़ मैकेनिक्स टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द सर्टेन कंपोनेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, मेकिंग सम डेटा मेथड प्राइवेट टू द कंट्रोल हाउ दे आर एक्सेस एंड मॉडिफाइड, ठीक? तो कुछ पार्ट ऑफ डेटा जो हमारा होता है या एट्रिब्यूट्स होते हैं या मेथड्स होते हैं, उनको हम कंट्रोल वे में एक्सेस देते हैं कुछ लोगों को जो उसके लिए अथॉरिटी होती है, जिनकी ज़िम्मेदारी होती, सिर्फ़ उन्हीं को एक्सेस मिलता है, बाकी लोगों से हम हाइड कर देते हैं वो। या उनसे हम बोलेंगे छुपा ली जाती है। तो इस काम को करने के लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं। बट इम्पोर्टेंस क्या है वो समझ लेते हैं, 2-4 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। लेट मी फिगर इट आउट यहाँ पर। क्या करना है? डेटा को प्रोटेक्ट करना है। आपको डेटा प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर? एनकैप्सुलेशन। कैसे प्रोटेक्ट करना है? कि कोई भी जाके वहाँ इनटेंडेड या अनऑथराइज्ड पर्सन जाके वहाँ चेंज ना कर दे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, हम डेटा को प्रोटेक्ट कर देंगे। कैसे? एनकैप्सुलेट। एनकैप्सुलेट करके। डेटा को हमें हाइड करना है, जैसे कि हमने बताया कि किसी दूसरे के अकाउंट की वैल्यू आप कैसे देखेंगे, कितना पैसा है उसमें, नहीं देख सकते। तो हमने वहाँ पर डेटा को एक तरीके से बोल सकते हैं हाइड करना। अगर हम डेटा को और रीडेबल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? इससे क्या हो जाता है हमारा डेटा और मॉड्यूलर कोड हमारा बन जाता है। चीज़ों को ईज़ी करना वो मतलब अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है, मैनेज करना आसान हो जाता है। ये इसके की वजह से फ़ायदा होता है और चौथा चीज़ हो जाती है कंट्रोल्ड एक्सेस। सिर्फ़ जो परमिशंस हैं
जिनको चाहिए है वो सारी चीज़ों का एक्सेस होना, तो वहाँ पर अलग तरीके से हम यहाँ पर एक्सेस देते हैं। हम गेटर फंक्शन, सेटर फंक्शन, प्रॉपर्टी डेकोरेटर, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके हम उसको एक्सेस देते हैं जिसको चाहिए। सबको एक्सेस नहीं देंगे, चीज़ों को हमने प्राइवेट कर दिया ताकि कोई नहीं एक्सेस कर पाएगा। अब उन्हीं को एक्सेस देंगे जो उसके लायक हैं या जिनको उसका एक्सेस होना चाहिए। ठीक है? ये है। अब एक चीज़ और आपको यहाँ पर बता देते हैं, ये सारी चीज़ें हम करेंगे कैसे? ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो पहले देखिए, एक चीज़ यहाँ पर अगर हम आएँगे तो हमारे क्या होगी क्लास, और क्लास के अंदर आपके पास क्या चीज़ें होंगी? तो पहला मेथड होगा आपके पास, दूसरा आपके पास यहाँ पर क्या होगा? 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, राइट? तो इन दोनों चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 3 तरीके हैं इनको एनकैप्सुलेट करने का। 3 तरीके होते हैं क्या? 3 तो नहीं कहेंगे, हम बेसिक बोलेंगे 2 तरीके होते हैं, ठीक? क्योंकि पब्लिक का मतलब क्या होता है? पब्लिक का मतलब क्या? आप इसे एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पर सारी चीज़ें आपके पास विज़िबल होती हैं। सेकंड क्या होता है? प्रोटेक्टेड, ठीक है? प्रोटेक्टेड होता है, और थर्ड होता है हमारा प्राइवेट। थर्ड होता है प्राइवेट। ठीक, ये 3 तरीके से अपने डेटा को या मेथड को, या हम बोलेंगे हमारा यहाँ पर जो भी एट्रिब्यूट्स हैं उनको हम एनकैप्सुलेट कर सकते हैं। आप कहेंगे ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर रेड है, ठीक है? मैं रेड कर्सर का यूज़ करके कह रहा हूँ कि नथिंग इज़ क्या है? नथिंग इज़ नथिंग इज़ एनकैप्सुलेट इन, आपको क्या अभी तो तुमने बताया था ये 3 तरीके हैं एनकैप्सुलेट करने, अब आप बोल रहे हो कि इस तरीके से नथिंग इज़ नथिंग एनकैप्सुलेट इन पाइथन कि कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे आप हाइड कर सकते हो। हाँ, यही एक्चुअल में फैक्ट है। ये तरीके हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर पाइथन ने क्या कहा है? पाइथन ने बोला है कि हम ऐसा बिल्कुल हार्ड एनकैप्सुलेशन यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है? हार्ड एनकैप्सुलेशन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो भी हमारा यूज़र है, पाइथन का जो भी यूज़र है, जो भी डेवलपर है, वो इतना अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हमने यहाँ पर ऐसे सिंटैक्स यूज़ किए, हमने अपने डेटा को प्रोटेक्ट किया, तो वो जानबूझ के उस डेटा को यूज़ करने की कोशिश नहीं करेगा। ये मान के चलते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर बोला है कि हार्ड नहीं, कि अगर हो गया जैसे बाकी लैंग्वेज में आप देखेंगे, सी में देखेंगे, जावा में देखेंगे, तो प्रोटेक्टेड मतलब प्रोटेक्टेड, आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। पाइथन के अंदर क्या है, हम वहाँ पर सिंटैक्स यूज़ कर सकते हैं ताकि सामने वाले को पता चल जाएगा कि ये चीज़ हमारी प्रोटेक्टेड है या प्राइवेट है। बट अगर आप उसे एक्सेस करना ही चाहते हो, तो यहाँ पर कुछ तरीके हैं, रूल्स हैं जिनका यूज़ करके आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? या बहुत ही पाइथन ने खुद ही बना दिया कि अगर हम चाहते हैं कि आपको परमिशन देना, तो उसके लिए पाइथन ने खुद ही कुछ तरीके बताए जिन्हें बोलते हैं हम गेटर मेथड, ठीक है? सेटर मेथड और प्रॉपर्टी डेकोरेटर। इनका यूज़ करके आप उन सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। कोई भी ऐसा है नहीं कि हार्ड आप चीज़ों को आप प्रोटेक्ट कर लोगे, हार्ड आप चीज़ों को प्राइवेट कर लोगे। ये मान के चलता है कि यहाँ पर जो भी हमारा कोडर है, वो इतना समझदार है कि वो अगर हमने यहाँ पर सिंटैक्स लिखा है, हमने डेटा को प्रोटेक्ट करे, तो जानबूझ के वो नहीं करेगा। ठीक है? इस तरीके से माना जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 तरीके हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। तो पब्लिक तो आई बिलीव आप सबको पता है किस तरीके से पब्लिक डेटा हमारा होता है। हम प्रोटेक्टेड कैसे बनाते हैं ये सिखाने वाले हैं, और उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं वो सिखाने वाले हैं, ठीक है? चलिए, इसी तरीके से प्राइवेट कैसे बनाते हैं वो सिखाएँगे, प्राइवेट कैसे कर सकते हैं अपने डेटा को, या प्रोटेक्टेड कैसे कर सकते हैं अपने डेटा को, वो सारी चीज़ें सिखाने वाले हैं। मेथड्स को हो चाहे एट्रिब्यूट्स को, दोनों चीज़ों को, और उसे यूज़ कैसे कर सकते हैं वो सिखाएँगे। फिर अगली क्लासेस के अंदर हम गेटर फंक्शन और सेटर फंक्शन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम प्रॉपर्टी डेकोरेटर के बारे में बात। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई हों, क्या हम करने वाले हैं। ये 3 तरीके हैं, इन 3 तरीकों को हम लोग राय पे जाएँगे, वहाँ पर इन्हें सीखने की। ठीक? चलिए, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी पुरानी चीज़ें थी, वहाँ तक हम कर रहे थे। आज से हम नया एग्ज़ाम्पल लेंगे ताकि ये थोड़े-से हम अलग तरीके से चीज़ों को देखें। एक ही एग्ज़ाम्पल करेंगे तो शायद आप बोर ही हो जाएँ, तो उस तरीके से हम नहीं करेंगे, थोड़ा-सा नया एग्ज़ाम्पल एक ले लेते हैं, ठीक है? सिंपल सा बनाएँगे, बहुत ही सिंपल सा मॉडल बनाएँगे, और उसी का यूज़ करके हम यहाँ पर चीज़ों को करने की ठीक है, तो एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, लाइक हम कार क्लास बना लेते हैं। क्लास हमने बनाई है यहाँ पे क्या? कार। अब इस क्लास को हमें क्लास बनाना है, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया। अब इसका हमें बनाना है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं? आई बिलीव आपको ये ठीक है, इस चीज़ आपको यहाँ पर पता होगी। तो कार की क्लास हमें बनानी है, इसके लिए हम यहाँ पर जाएँगे, और यहाँ पर हमें जाना है सेल्फ। इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स हमें चाहिए, लाइक हम चाहते हैं कि कार कब बनी है, उसका मॉडल क्या है, ये 2 वेरिएबल्स हमें पता होने चाहिए। यही हम जाएँगे सेल्फ डॉट, यहाँ पर लिख देंगे मेक, ठीक है? मेक इज़ इक्वल टू मेक, ठीक है? इसी तरीके से यहाँ जाएँगे सेल्फ डॉट मॉडल इज़ इक्वल टू मॉडल, ठीक है? ये दोनों चीज़ें लिख दी, पास को हमने हटा दिया। मतलब बेसिक हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ़ यहाँ पर एक मेथड बनाया, वो सॉरी एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर हमने 2 वेरिएबल्स पास किए हैं।
अब हम इसे क्या बनाते हैं, पहले तो हम नॉर्मल इसको प्राइवेट ही बना लेते हैं, उसके बाद इसे पब्लिक वगैरह बनाने की, ठीक है? चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमने क्या करना है भाई, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा इस कार के लिए? तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को। तो अगर हम इसका कार क्लास बनाइए और इस कार क्लास के अंदर हम लोग पास कर रहे हैं 2 चीज़ें, कब बनी है, क्या नाम है, या मेक क्या है और इसका मॉडल क्या है, वो सारी चीज़ें पास करना है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर मेक बनी है हमारी 2020 मान लेते हैं। ऐसे ऐसा सही तो नहीं है, लेकिन मॉडल हम मान लेते हैं लाइक मॉडल 2, ठीक है? मॉडल, ये 2 चीज़ें हमने पास कर दी और इसको हमने वेरिएबल बना लिया, इसके लिए सी नाम का वेरिएबल बना लिया। ये चलिए, ठीक है, ये क्लास हमारी बन चुकी है, इसके अंदर हमने वेरिएबल्स बनाए हैं। अब देखिएगा आप क्या हो रहा है, अगर हमने यहाँ पर इसे बना दिया, अगर हम इसे एक्सेस करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को, तो आप क्या कर लगता है, आप कर पाएँगे? हाँ, बिल्कुल कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने ना ही इसे प्राइवेट बनाया है, ना ही हमने इसे प्रोटेक्टेड बनाया है। ये दोनों चीज़ें हमारी कैसी हैं? नॉर्मल हैं, पब्लिक हैं, ठीक है? इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। अगर हम इन्हें एक्सेस करने की कोशिश करना चाहेंगे, तो जब मेरी मर्ज़ी आएगी, हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपको दिक्कत देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो हम चाहते, चलिए ठीक है, ये तो हो गया, न दिक्कत नहीं मिलेगी, बट अगर हम चाहते हैं इसको बनाना पब्लिक, सॉरी प्रोटेक्टेड, तो कैसे बनाएँगे? या हम चाहते हैं इसे बनाना प्राइवेट, तो कैसे बनाएँगे? ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पर समझने की करते हैं, ठीक है? चलिए, तो शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को और आपको यहाँ डिटेल में बनाने की। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर एक काम और करते हैं, लेट्स सपोज़ हम इसका एक फंक्शन भी बना लेते हैं, यहाँ पर मेथड भी बना लेते हैं, ताकि दोनों चीज़ें तो यहाँ पर हम एक मेथड बना लेते हैं, ये तो हमारे वो वेरिएबल्स हो गए, कंस्ट्रक्टर हो गया, फंक्शन हो गया, सॉरी इंस्टेंस हो गए। अब हम यहाँ पर आएँगे और यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, एक सपोज़ डिस्प्ले इन्फो, ठीक है? ये हमने यहाँ पर बना दिया और इसके अंदर हमें कुछ नहीं पास, बस हम यहाँ पर जाके रिटर्न करा, क्या रिटर्न करा, रिटर्न रिटर्न क्या करा देते हैं, एक मैसेज, दिस इज़ माय, ठीक है? ये हमने एक मेथड बनाया है और यहाँ पर एक फंक्शन। तो अगर हम मेथड को यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, लाइक सी डॉट और मेथड का नाम क्या है, डिस्प्ले इन्फो। तो जैसे हम यहाँ पर इसे यूज़ करेंगे, आई होप हम इसे यूज़ कर पाएँगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन अभी है नहीं। क्या है यहाँ पर, कुछ पास किया? नहीं। डिस्प्ले, ओके, ओके। यहाँ पर हमें सेल्फ डालना पड़ेगा, ठीक। तो हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर इसे पास कर दिया। देखिए, दोनों चीज़ें हमारी एक्सेस कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारे अभी प्राइवेट है। अब हम शुरू करते हैं इनको, पहला हम क्या करने वाले हैं, दोनों चीज़ों को बनाने की कोशिश करेंगे क्या? प्रोटेक्टेड। कैसे बनाते हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स सपोज़ अभी हमने क्या लिखा था, सेल्फ डॉट मेक। अब अगर हम इसे प्रोटेक्टेड बनाना चाहते हैं, तो प्रोटेक्टेड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्फ डॉट के बाद एक अंडरस्कोर और उसके बाद मेक लिख देंगे। तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, प्रोटेक्टेड। जो सामने वाला यूज़र है उसे भी पता चल जाएगा प्रोटेक्टेड, तो वो इस चीज़ को यूज़ नहीं करेगा, पाइथन ऐसा मानता है, ठीक है? बट रियल में करेगा नहीं करेगा वो हमें नहीं पता, ठीक? तो इस तरीके से हम प्राइवेट बनाते हैं। लेट्स सपोज़ अगर फंक्शन को करना है, तो फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, एक बाहर अंडरस्कोर डाल देंगे, ये हमारा क्या बना देगा, इस फंक्शन को या मेथड को प्रोटेक्टेड बना देगा। चलो, तो दोनों में करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर आएँगे और यहाँ पर हम क्या करने वाले, भई यहाँ पर आके हमने सीधे एक अंडरस्कोर लगा दिया, क्या? अंडरस्कोर। और इसी तरीके से हम यहाँ पर आ गए भैया, यहाँ पर भी हमने अंडरस्कोर लगा दिया और हमें क्या बनाना था, ये फंक्शन है, इसको भी हमें बनाना था अंडरस्कोर, मतलब प्रोटेक्टेड बनाना। तो ये क्या बन चुकी है, अब सारी चीज़ अगर आप देखोगे यहाँ पर, क्या बन चुकी हैं ये? प्रोटेक्टेड, ठीक है? तो अब हम इसे यूज़ करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। ये एग्ज़ीक्यूट नहीं किया क्या? ठीक है? जैसे हम इसे एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो आपको देखा सी डॉट मेक अगर हम कर रहे हैं, तो हम इसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। या इस फ़ंक्शन को अगर हम यूज़ करना चाहें, जो अभी हमने यहाँ पर चलाया था, यहाँ पर हम आए और हमने इसे चलाने की कोशिश की मेथड को, तो फिर से हमें यहाँ पर दिक्कत मिल गई। मतलब ये चीज़ जो नॉर्मली हम लिखते थे, नॉर्मली हम यूज़ करते थे, हम यूज़ कर सकते थे, क्यों? तब तक वो हमारी चीज़ें पब्लिक थी। बट अब अगर ये प्रोटेक्टेड आपने बना ली हैं, इसके बाद आप इन्हें यूज़ करना चाहते हो, तो भाई नहीं कर पाओगे। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? प्रोटेक्टेड बनाते कैसे, आई बिलीव आपको समझ में आ गया। बस हमने क्या किया है, अंडरस्कोर डाल दिया हमारे वेरिएबल्स के पहले, यहाँ पर ये, यहाँ पर वेरिएबल्स के पहले अंडरस्कोर डाल दिया, फंक्शन बनाना था, तो फंक्शन के पहले एक अंडरस्कोर डाल दिया। इसका मतलब क्या? हमने इन चीज़ों को प्रोटेक्टेड कर दिया है। क्या हम इन्हें यूज़ नहीं कर सकते? बिल्कुल आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। क्या तरीका होता है इन्हें यूज़ करने के लिए? वो है, देखिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमने ये बनाया था, ठीक है?
तो प्रोटेक्टेड हमने लिखा था, तो जब हम इसे कॉल करेंगे तो बस हम अंडरस्कोर यहाँ पर लिख देंगे, तो क्या हो जाना चाहिए, ये हमारा एक्सेस हो जाना चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पर वैल्यू को एक्सेस कर पाया। और इसी तरीके से अगर हमने फंक्शन के आगे भी इस तरीके से अंडरस्कोर लगा दिया, क्योंकि जिस तरीके से हमने बनाया था ना, उसी तरीके से अगर हम कॉल कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा आप दोनों चीज़ें हम एक्सेस कर पाए। तो सिंपल से लगा आपको क्या, प्रोटेक्टेड कैसे बनाते हैं, अंडरस्कोर लगा के। और उस चीज़ को अगर रन भी करना है तो क्या करने का, सी, ये हमारा मतलब सपोज़ अगर ये सी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो अंडरस्कोर जो भी फंक्शन का नाम है या जो भी आपका वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल है या आपका जो भी फंक्शन का नाम है, इनको आप लिखेंगे तो आप इन्हें एक्सेस कर पाओगे। इतनी सिंपल सी चीज़ है, बस। समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक। अब बात करते हैं हम इसे प्राइवेट कैसे बनाएँगे। प्राइवेट कैसे बनाएँगे, तो क्या बनाना पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल बनाना पॉसिबल है। कैसे बनाएँगे? तो प्रोटेक्टेड के लिए हमने क्या किया था? सिंगल अंडरस्कोर डाला। प्राइवेट के लिए क्या करेंगे? डबल अंडरस्कोर डाल देंगे, बस हो जाएगा। हो जाएगा। चलो देख लेते हैं भई, यहाँ पर आ गए हैं हम। और यहाँ पर जाने के बाद हमने यहाँ पर गए और हमने क्या करा, एक और अंडरस्कोर डाल दिया। अब यहाँ पर जाएँगे तो फिर एक और अंडरस्कोर डाल दिया, और इस फंक्शन को भी बनाना तो एक और अंडरस्कोर डाल दिया। ठीक है? बना दिए सबको प्राइवेट। हाँ, ये प्राइवेट बन चुके हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये तो हमारा नॉर्मल तरीका है। अब हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं इसे। तो हम अगर अपना दिमाग लगाएँगे तो हमें क्या दिखेगा कि प्राइवेट बनाया था तो हमने एक अंडरस्कोर लगा के इसे एक्सेस कर लिया था। तो 2 अंडरस्कोर लगाएँगे, हमारा प्राइवेट एक्सेस हो जाना चाहिए। ठीक है? करके देख लेते हैं। यहाँ पर आए, अब यहाँ पर भी 2 अंडरस्कोर हमने यहाँ पर लगा दिए। लेट्स सपोज़ इसे एग्ज़ीक्यूट किया, एरर। और इसे एग्ज़ीक्यूट किया, तो देखते हैं फिर से एरर। मतलब क्या हुआ? दिक्कत हो गई। क्या जो हमने अपना दिमाग लगाया कि प्रोटेक्टेड को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस तरीके से हम प्रोटेक्टर बनाते हैं अंडरस्कोर लगा के, और अंडरस्कोर लगा के अगर हम एक्सेस करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हम उन चीज़ों को एक्सेस कर पाएँगे। या मॉडिफ़िकेशन करना है, मॉडिफ़िकेशन एक्सेस सारी चीज़ें कर पाओगे। बट इन केस ऑफ प्राइवेट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वहाँ पर आप डबल अंडरस्कोर लगा के बनाते हो तो हो, बट डबल अंडरस्कोर लगा के हम वहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है? या कोई भी और दूसरा तरीका आप यहाँ पर ले लीजिए, वो कोई भी तरीका आपका यहाँ पर काम नहीं करता है। तो क्या तरीका होता है, किस तरीके से हम इसे एक्सेस कर पाएँगे? इसके लिए जो ऑथेंटिक तरीका होता है, ठीक है? ऑथेंटिक हम बोलेंगे मतलब रियल तरीका जो होता है, वो होता है हमारा क्या? गेटर एंड सेटर मेथड। क्या होते हैं तरीके उसके लिए? कि अगर प्राइवेट वैल्यू को एक्सेस करना है, प्राइवेट मेथड को एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो तरीके होते हैं, गेटर एंड सेटर मेथड, उसको और अच्छे से बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रॉपर्टी डेकोरेटर। ये 3 चीज़ें हमें अगले एक-एक क्लास के अंदर, मतलब एक गेटर, सेटर और एक क्लास प्रॉपर्टी, वहाँ पर हम सीखने वाले हैं। तो कोई तो तरीका होगा। हाँ, तरीका एक है, बट वो जेन्युइन तरीका नहीं, उसे हमें यूज़ नहीं करना होता, वो हमारा मतलब गलत इम्पैक्ट डालता, हमें उस तरीके से नहीं लिखना चाहिए। तो क्या तरीका तो क्या है, ये तो बता दोगे? हाँ, तरीका मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर हमें इसे एक्सेस करना ही है, ठीक है? बिना गेटर और सेटर मेथड के, जो कि ऑथेंटिक तरीका है, उसी को आपको सीखना है और उसी को हमें सिखाना है। बट उसके अलावा क्या तरीका हो सकता है करने का, वो मैं यहाँ पर सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले आप उसका सिंटैक्स देख लीजिए। सिंटैक्स में क्या लिखते हैं हम? सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के नाम हम यहाँ पर क्या डालेंगे? डॉट और एक अंडरस्कोर, ठीक है? डॉट डाला। उसके बाद हमारा जो क्लास नेम होता है, वो हम यहाँ पर डालेंगे, क्लास का नेम। फिर हम डबल अंडरस्कोर और फिर जो भी आपका वेरिएबल हो, वो डालिए, या आपका यहाँ पर क्लास हो, वो फंक्शन हो, लाइक मेथड हो, वो डालिए। तो अगर आप इस तरीके से लिखेंगे, तो आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? तो इन दोनों को यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज़ हमारा ये क्या था? ये तो हमारा ऑब्जेक्ट था। तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसके बाद हमें क्या रूल होता है? रूल ये है कि आप यहाँ पर क्लास का नाम डालो, ठीक है? ऑब्जेक्ट के बाद अंडरस्कोर के साथ क्लास का नाम डालो। तो क्लास का नाम क्या था हमारा? लेट मी चेक, द क्लास नेम इज़ कार, ठीक? तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर जाएँगे और यहाँ पर हमने डाल दिया क्लास का नाम। दैट्स इट, ठीक है? अब इसके बाद इधर साइड हमारा क्या होना चाहिए? डबल अंडरस्कोर। तो जैसे हम इसे एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो देखिए ये वैल्यू हमारी एग्ज़ीक्यूट हो गई है, ठीक है? इतना समझ में आया? ठीक। अब हम क्या करेंगे? लेट्स सपोज़ इस फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं, तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर अब अप्लाई करेंगे, लाइक क्लास, ओह सॉरी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे? सिंगल अंडरस्कोर, क्लास का नाम, डबल अंडरस्कोर, ठीक है? ये बाद में, और इसको हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये चीज़ भी हम एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है? इस तरीके से हमें करना नहीं होता, क्योंकि इसके लिए पाइथन ने बनाया दूसरा तरीका एक्सेस करने के लिए, क्या? गेटर एंड सेटर। तो आपका मन आएगा कि भैया तो फिर ये भी तो तरीका सही है ना? नहीं, ठीक है? ये तरीका सही नहीं, इसे आपको यूज़ भी नहीं करना, आपको सीखना क्या है? गेटर सीखना है, आपको सेटर फंक्शन सीखना है। सेटर का काम क्या होता है? अगर आप मॉडिफ़िकेशन करना चाहते हो तो उसके लिए ये हो जाएगा, और अगर आप सिर्फ़ एक्सेस करना चाहते हो तो आप वहाँ पर गेटर फंक्शन का यूज़ करके एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? और इनको बहुत अच्छी तरीके से लिखने के लिए, थोड़ा-सा रीडेबल फॉर्म में लिखने के लिए हम वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं हमारा प्रॉपर्टी डेकोरेटर। ये 3 चीज़ें हैं, अगले 2 क्लास के अंदर हम इन्हें देखने वाले हैं। तो ये तरीका क्या है?
ये अनऑथेंटिक तरीका है, ठीक है? इसे हमें यूज़ नहीं करना। बस होता है इस तरीके से, अगर आपको मजबूरी है, जल्दी से काम करना है, कर सकते हैं, बट तरीका होता है हमारा गेटर फंक्शन, बहुत ही अच्छी तरीका है, आपको सीखने को पल मिलेगा, तो आपको समझ में आएगा, दैट इज़ ओनली द वे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बस कमेंट में बताइए, उनका कोशिश करूँगा मैं कि आपका जवाब दे दूँ टाइम पे, ठीक? तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं आप, चलिए, टेक केयर।